हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। तो लेक्चर 1 खत्म हो चुका है प्लांट किंगडम का। आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2। तो लेक्चर 1 जो है हमने छोड़ा था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी से। ठीक है, तो आज हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी से ही आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी देखो, इसमें सबसे पहली चीज आती है, ठीक है, आपकी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझो। जो आपकी एनसीईआरटी में बेनिफिट्स दे रखे हैं ना, ठीक है, वो इकोलॉजिकली भी हैं और इकोनॉमिकली भी हैं। हालांकि एनसीईआरटी सिर्फ इकोनॉमिक वर्ड यूज करता है, लेकिन इकोनॉमिक इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू मनी। ठीक है, इकोनॉमी इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू मनी, लेकिन जो आपके इकोसिस्टम को फायदा देते हैं दैट इज इकोलॉजिकल बेसिस। एनसीईआरटी में इकोलॉजिकल भी दे रखा है एंड इकोनॉमिक बेसिस भी दे रखा है। हालांकि नाम सिर्फ इकोनॉमिक यूज किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला नाम आपका यूज होता है क्या चीज, सबसे पहला नाम आपका यूज होता है फोटोसिंथेसिस। अब याद रखियो कि फोटोसिंथेसिस जो है, ठीक है, ओवरऑल वर्ल्ड जो है आपका एटलीस्ट हाफ ऑफ द CO2 फिक्सेशन जो है वो एल्गी करती है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में काफी एक बड़ा रोल होता है इनका। सेकेंड इज प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की तरह कैसे काम करते हैं, देखो, आपकी एक्वेटिक चेंज होते हैं। ठीक है, मैं टेरेस्ट्रियल की बात करता हूँ अभी। टेरेस्ट्रियल चेन में, टेरेस्ट्रियल फूड चेन आपने अगर क्लास 10th में पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि उसमें जो हायर प्लांट्स होते हैं ना, ठीक है, हायर प्लांट्स होते हैं, दे एक्ट एज प्राइमरी प्रोड्यूसर, जो खाना बनाते हैं। लेकिन जो आपकी एक्वेटिक फूड चेन होती है, ठीक है, एक्वेटिक फूड चेन, उसमें क्या चीज होती है, एक्वेटिक फूड चेन में ये केस उल्टा हो जाता है। यहाँ पर जो है एल्गी आपका क्या रहती है, इकोसिस्टम का प्राइमरी प्रोड्यूसर, यानी कि खाना देने वाला। ठीक है, खाना बनाने वाला, इसको सनलाइट को यूज करते हैं। ठीक है, तीसरा है एज अ इम्पॉर्टेंट फूड सप्लीमेंट। अब ध्यान से बात समझिए, एनसीईआरटी का बहुत कह लो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है हमेशा नीट में, कि आपकी एल्गी की कितनी स्पीशीज जो है, ठीक है, वो एडेबल है, खाने लायक है। तो फूड सप्लीमेंट के तौर पे हम एल्गी की अराउंड 70 के आसपास स्पीशीज जो है यूज करते हैं। मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी। ठीक है, तो 70 फॉर्म्स जो है एल्गी की वो फूड की तरह यूज करते हैं, जिसमें एग्जांपल आते हैं सबसे पहले आपकी पोरफायरा, सेकंड इज लेमिनेरिया एंड थर्ड इज सरगैसम। ठीक है, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगैसम। ठीक है, ये आपके कैसे होते हैं, ये आपकी होती है एल्गी के लाइक, जिनको वो एल्गीज जिनको हम एज अ फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट, एल्गी जो होते हैं वो हाइड्रोकोलाइड्स की तरह एक्ट करते हैं। हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं, देखो, हाइड्रोकोलाइड्स बेसिकली इनको फाइकोकोलाइड्स बोला जाता है। एंड इनका रोल क्या होता है, इनका रोल होता है पानी को होल्ड करना, यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, और ये किस में देखने को मिलता है, आपका अगर में एंड कैरेजन में। ठीक है, अगर अगर आपने मेरे ख्याल से देखा भी होगा, ठीक है, अगर अगर पाउडर बोलते हैं या फिर अगार पाउडर बोल देते हैं उसको कभी कभार। ठीक है, तो ये जो अगर का पाउडर होता है ना, कभी कभार जेलीज बनाने, आइसक्रीम्स बनाने, इन सब में भी यूज होता है। रीजन, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी खासी होती है। और ये दोनों एक्सट्रैक्ट कहाँ से किए जाते हैं, दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेड एल्गी। ठीक है, रेड एल्गी से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट, आपका क्या है, सोर्स ऑफ आयोडीन। देखो, एल्गी बहुत अच्छा सोर्स ऑफ आयोडीन है, तो जिनके अंदर आयोडीन की कमी होती है उन्हें सजेस्ट किया जाता है फ्यूकस एंड लेमिनेरिया को कंज्यूम करने का। और ये किसके अंदर आती है, आपकी आती है ब्राउन एल्गी के अंदर। आगे पढ़ेंगे। ठीक है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, तीन तरीके की एल्गी होती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी आपकी क्या है, सबसे पहली ग्रीन एल्गी, सेकेंड इज ब्राउन एल्गी एंड थर्ड इज रेड एल्गी। अब तीनों के ना अलग अलग नाम है बेस्ड अपॉन इनके लाइक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे आपके मैं ग्रीन एल्गी का भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, बाकी ब्राउन और रेड के बारे में बाद में बताएंगे। ग्रीन एल्गी, इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिलस एल्गी होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्लोरोफिल होता है, दैट मीन्स ये क्लोरोफेसे कहा जाता है। ठीक है, फाइसे जो वर्ड होता है वो यूज होगा एल्गी के लिए। आप क्लोरोफाइसे बोलते हैं ग्रीन एल्गी को, फियोफाइसे बोलते हैं ब्राउन एल्गी को, एंड रोडोफाइसे बोलते हैं अपनी रेड एल्गी को। ठीक है, रेड एल्गी को क्या बोला जाता है, रोडोफाइसे। ठीक है, रोडो जो है वो वर्ड कहीं ना कहीं रेड और पिंकिश के बीच का ना एक शेड आप कह सकते हो। ठीक है, तो उस कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो रेड एल्गी को रोडोफाई से नाम दिया जाता है। ठीक है, अब इतना कुछ समझ आ गया तो इसका मेन बेसिस भी आपको पता लगी क्या होगा। हमने इसका मेन बेसिस क्या रखा है, पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, बेस्ड अपॉन दैट हमने इनको क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, चलिए।
अब अलग अलग करके ना सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। देखो एनसीईआरटी में ना फियोफाइट से जो है वो अलग दे रखा है, क्लोरोफाइट से जो है वो अलग दे रखा है, ठीक है, रोडोफाइट से अलग दे रखा है। मैं तीनों को ना एक साथ मिला के चलता हूँ, ठीक है, एक एक कैरेक्टरिस्टिक पकड़ के। जैसे मैं पहली कैरेक्टरिस्टिक लेता हूँ, देखो ये मेरा पता होगा आपको, ठीक है, ये बच्चों को जो मुझसे पढ़ते हैं उनको मेरा तरीका पता है, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक मैं उठाता हूँ पहली यूनिट में उसको मैं कैपिटल से नोट करता हूँ, ठीक है, कैपिटल से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है मेरी हैबिटेट। देखो ग्रीन के लिए आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। एल्गी हमेशा तीन जगह पर ग्रो होगी। सबसे पहला फ्रेश वाटर, दूसरा ब्रैकिश वाटर, और तीसरा सॉल्टी वाटर, ठीक है। नमक वाला पानी हो, ब्रैकिश वाटर हो या फिर फ्रेश वाटर, ठीक है, इनके केस में एल्गी उगाई जा सकती है। अब फर्क आता है कि कौन सा एल्गी उग रहा है, ठीक है। जैसे अगर तो ग्रीन एल्गी उग रहा है तो ब्रैक अपना फ्रेश वाटर में, ठीक है, ब्रैकिश वाटर में एंड सॉल्ट में, सॉल्टी वाटर में साथ साथ में बराबर उग जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ब्राउन एल्गी उग रही है तो वो फ्रेश में आपको रेयरली देखने को मिलेगी, जबकि ब्रैकिश और सॉल्टी वाटर में अच्छी खासी देखने को मिलेगी। रेड एल्गी की बात करें तो ये फ्रेश में आपको कम देखने को मिलेगी रेड एल्गी, ब्रैकिश में मीडियोकर मतलब ज़्यादा नहीं, ठीक है, एंड सॉल्टी वाटर जो है उसमें मैक्सिमम, मोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लेवल याद रखनी है। तीन आपको मैंने बताया कौन सा, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्टी वाटर, ठीक है। आपको बस लेवल याद रखने हैं कि एल्गी का कौन सा, ठीक है, कौन सा टाइप का एल्गी किस टाइप के पानी में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक उठाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सेल वॉल। अब देखो एल्गी जो है हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में मैंने बताया था जब बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन चल रही थी, तो प्लांट किंगडम में क्या बताया गया था, प्लांट किंगडम में बताया गया था कि सभी के सभी जो होंगे, ठीक है, उनके पास सेल वॉल होगी, और कैसी होगी, सेल्यूलोजिक सेल वॉल होगी। देखते हैं हम सबके पास कैसी सेल्यूलोजिक वॉल है। तो ग्रीन के पास क्या है, सेल्यूलोज है, लेकिन उसके साथ क्या चीज़ बन रही है, सेल्यूलोज प्लस पेक्टोस। ब्राउन के पास भी सेल्यूलोज है, तो ब्राउन एल्गी के पास सेल्यूलोज है, लेकिन साथ में क्या है, फाइकोकोलाइड, ठीक है। फाइकोकोलाइड्स होते हैं, और ये फाइकोकोलाइड्स का एक एग्जांपल होता है एल्जीनिक एसिड, ठीक है। तो फाइकोकोलाइड सब्सटेंस होते हैं। फाइकोकोलाइडल का आपको अभी मैं मतलब बता के हटाऊँ, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, ठीक है, तो एल्जीनिक एसिड उसका एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट रेड एल्गी। रेड एल्गी के अंदर आपका सेल्यूलोस होता है, पैक्टिन होता है, ठीक है। जहाँ सेल्यूलोस और पैक्टिन दिखता है, आप 12th क्लास में अगर आप ड्रॉपर एज ए ड्रॉपर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि पैक्टिन एंड सेल्यूलोस मिलकर पैक्टोसेल्यूलोस बनाते हैं, ठीक है। तो पैक्टिन प्लस सेल्यूलोस दैट इज पैक्टोसेल्यूलोस, प्लस क्या होगा साथ में आपके पॉलीसल्फेट एस्टर्स लाइक अगर, ठीक है। अगेन यहाँ पर मैंने अगर के बारे में बात कर दी है, तो क्या है आपके पॉलीसल्फेट एस्टर्स हैं, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा हाईलाइट आज टेढ़ा हो रहा है, मैं एक्चुअली माउस का यूज़ करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पिगमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो पिगमेंट्स के बारे में जब हम बात करेंगे, पिगमेंट के केस में बहुत सारी चीज़ें याद रखने वाली, ठीक है, बहुत सारे की ऐसे की अट्रैक्टर्स की पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला ग्रीन का देखो, ठीक है। ग्रीन के अंदर आपके क्या होता है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो है वो आपका क्या रहेगा यहाँ पे, डोमिनेंट। अब याद करो क्लोरोफिल ए मैंने बताया था हायर प्लांट्स में होता है, तो हायर प्लांट्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल ए। यानी कि अब हम प्लांट किंगडम पे धीरे धीरे करके उतर चुके हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्या, आप तो हम पढ़ी प्लांट किंगडम रहे हैं, लेकिन हम अब प्रॉपरली प्लांट किंगडम पे शिफ्ट होंगे। पहले वो बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन में आपको थोड़े थोड़े हिंट मिल रहे थे ना कि हाँ प्लांट किंगडम जैसी भी कोई चीज़ बन सकती है, लेकिन अब आपके पास क्या है, अब आपके पास पूरा प्रूफ है कि यस हम प्लांट किंगडम में आ चुके हैं, एवोल्यूशन प्लांट किंगडम तक पहुंच चुकी है, ठीक है। तो याद रखियो क्लोरोफिल ए एंड उसके साथ क्लोरोफिल बी, जहाँ पे क्लोरोफिल ए आपका क्या होता है, डोमिनेंट होता है, ठीक है। क्लोरोफिल ए इज द डोमिनेटिंग वन। उसके अलावा कैरोटीन होता है एंड जेंथोफिल होता है। जेंथोफिल आपको किस किस में देखने को मिलेगा, आपको रेड में भी देखने को मिलेगा एंड ब्राउन में भी देखने को मिलेगा। ब्राउन एल्गी की बात करते हैं, तो ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कॉमन है, तो क्लोरोफिल ए देखने को मिलेगा, क्लोरोफिल सी देखने को मिलेगा, कैरोटीन होगा और जेंथोफिल होगा। लेकिन यहाँ पर एक अलग टाइप का पिगमेंट होगा, ठीक है, एक एक्स्ट्रा पिगमेंट होगा जिसको बोला जाता है फ्यूकॉक्स एंथीन, ठीक है। क्या बोला जाता है, फ्यूकॉक्स एंथीन, या फिर कई लोग इसको फ्यूकोजेंथिन बोलते हैं, ठीक है। आप दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हो, बस एग्जाम के टाइम पे स्पेलिंग से यूज करना है। वैसे जो असली प्रोनाउंसिएशन है वो फ्यूकोजेंथिन, ठीक है। तो फ्यूकोजेंथिन या फिर फ्यूकॉक्स एंथीन आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो।
ये क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट होता है जो कि आपको सिर्फ ब्राउन एल्गी के केस में देखने को, ठीक है, सिर्फ ब्राउन एल्गी के केस में। अब ब्राउन एल्गी का एक की फीचर, ठीक है, ब्राउन एल्गी कभी भी प्रॉपर ब्राउन होती नहीं है। ब्राउन एल्गी अवेलेबल होती है डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में, ठीक है। इस चीज़ को लड़कियां बहुत अच्छे से समझ सकती हैं, ठीक है। लड़कियों की नेल पॉलिश के कलर होते हैं ना अलग अलग, भाई साहब वो बहुत ही अजीब खर्चा होता है, ठीक है। वो बहुत ही मतलब ना कह लो कि अजीब काम है, जो क्रिम्सन रेड बेबी पिंक, ठीक है, हालांकि हमने जो कलर केमिस्ट्री में पढ़े हैं उस कलर्स की भी नेल पॉलिश बनी हुई है, ठीक है। तो ब्राउनिश में अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूँ तो एक वो भूसे जैसा कलर होता है, ठीक है, जिसे मेरे ख्याल से हस्क हस्की कलर कहा जाता है, ठीक है, हस्क का कलर कहा जाता है। उसके बाद कुछ कुछ कह लो कि जैसे आपकी पत्तियों का कलर होता है ना, ब्राउनिश कलर आ जाता है जब पत्तियां सूख जाती हैं, तो वैसा कुछ कलर होता है, ठीक है। तो ब्राउन बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि लाइट ब्राउन से लेकर डार्क ब्राउन तक अलग अलग शेड्स आती हैं, और वो शेड्स किसकी मदद से आती हैं, वो शेड आपकी आती हैं इस जेंथोफिल की अमाउंट पे, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ जेंथोफिल डिसाइड करेगा कि आपकी ब्राउन एलगी का कलर कौन सी शेड का ब्राउन होगा, ठीक है। अब आपको मैंने बता दिया, ठीक है, ग्रीन एल्गी का एग्जांपल लेके चलते हैं। ये पिगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा ये पिगमेंट जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जिनको नहीं पता, मैं प्रेजेंट को प्लस एंटी लिखता हूँ एंड एब्सेंट को माइनस एंटी करके लिखता हूँ, ठीक है। जो यहाँ प्लस एंटी मैंने मेंशन किया हुआ है ना, ये क्या है, ये है मेरा प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पर अगर माइनस एंटी लिखा होता है तो मतलब एब्सेंट, ठीक है। मैंने किसी बहुत अच्छे टीचर से ये आइडिया चुराया था, ठीक है, चुराया नहीं था, इंस्पायर हुए थे। तो इनके केस में जो है आपका ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है, इनके केस में आपका क्या हो सकता है, जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपका ओवल हो सकता है, ठीक है, ओवल शेप जैसे अंडे का होता है। डिस्कॉइड शेप होता है डिस्क का शेप, ठीक है। रेटिकुलर इज नेटवर्क लाइक, नेटवर्क का एग्जांपल मैं आपको यहाँ से दे सकता हूँ। जैसे मैं करंटली अपने टेबल पे बैठा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास काफी ज्यादा पेन दिख रहे हैं मुझे, ध्यान से समझो। ये क्या है, ये मेरा मान लो एक मैंने पेन्स का नेटवर्क बना दिया, ठीक है, उलझा उलझा के इनको ऐसे कुछ मैंने बना दिया, ठीक है, शेप बना दी इनकी। तो जो पूरा इनका नेटवर्क बना है ना अब ये वाला, ठीक है, पूरा जो गुच्छा बना है, दिस इज कॉल्ड अ रेटिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ रेटिकुलर स्ट्रक्चर, यानी कि नेटवर्क की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर। उसके बाद कप शेप भी हो सकते हैं एंड स्पाइरल भी हो सकते हैं। स्पाइरल का बेस्ट एग्जांपल इस समय मेरे पास थोड़ा सा दूर पड़ा हुआ है, ठीक है, मेरे पास एक स्पाइरल बाइंडिंग वाला रजिस्टर है जिसके ऊपर ये नोट्स बनाए थे। तो उसमें क्या होता है, आपकी स्पाइरल इस तरीके से दिखता होता है, ठीक है। आप में भी आपके घर में किसी के पास होगी, ठीक है, या फिर आपके पास हो रजिस्टर वो वाला, तो स्पाइरल नोटबुक आती है 6 in 1 वाली, उस पर देखना ऐसे ऐसे करके स्पाइरल बाइंडिंग हुई होती है, ठीक है, तो उसको स्पाइरल फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे रेड एल्गी के बारे में, ठीक है। तो रेड एल्गी को क्या कहा जाता था, रोडोफाइसिस, जैसे कि मैंने बताया क्लोरोफिल ए है सब में कॉमन है, ठीक है। फर्क क्या आया, यहाँ पे क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल डी, ठीक है, और कैरोटीन कौन सा है, बीटा कैरोटीन, और जेंथोफिल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके फाइकोबिलेंस एब्सेंट होते हैं, ठीक है। फाइकोबिलेंस क्या होता है उनके बारे में बात करेंगे, तो सॉरी फाइकोबिलेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फाइकोबिलेंस क्या है उनके बारे में भी बात करेंगे। फाइकोबिलेन यहाँ पर कौन सा प्रेजेंट होता है, यहाँ पर होता है फाइको एरिथ्रिन, ठीक है, फाइको एरिथ्रिन, ठीक है। प्रेजेंट सारे होते हैं लेकिन डोमिनेंट कौन सा होता है, फाइको एरिथ्रिन होता है। नीचे आ जाओ, फाइकोबिलेंस आपको पहले समझाते हैं क्या होता है। देखो फाइकोबिलेंस भी ना कह लो कि फाइकोबिलेंस जो होते हैं वो आपके एक टाइप के कलर रिप्रेजेंटिंग बॉडीज ही होती हैं, ठीक है। इसमें तीन आती हैं, फाइको एरिथ्रिन जो कि रेड कलर देती है, ठीक है। फाइकोसाइनिन, साइनिन कलर क्या होता है, ठीक है, सियान कलर आपने कभी सुना होगा तो वो ब्लू को कहा जाता है, ठीक है। और एलोफाइकोसैन, ठीक है, एलोफाइकोसैनिन, सैनिन जो होता है ये आपको देता है क्या, ब्लू कलर, ठीक है। और एलोफाइकोसैनिन जो होता है ये लाइट ब्लू कलर का होता है, ठीक है। दिस गिव्स यू लाइट ब्लू कलर। तो रेड हो गया, ब्लू हो गया, एंड क्या हो गया आपका, लाइट ब्लू हो गया, ठीक है। तो इन सब केसेस में क्या होता है, आपकी कलर रिप्रेजेंटिंग बॉडीज हैं जिन्हें फाइकोबिलेंस कहा जाता है, ठीक है, वो आपको कलर दिखाती है। रेड एल्गी के केस में आपको फाइकोबिलिन कौन सा देखने को मिला था, फाइको एरिथ्रिन, एरिथ्रिन वर्ड ही रेड के लिए यूज होता है, ठीक है। तो फाइको एरिथ्रिन जो है रेड एल्गी के केस में डोमिनेट होता है, ठीक है, और वो डोमिनेट करता है, दैट मीन्स आपकी रेड एल्गी को कैसा कलर देगा, रेड कलर देगा, ठीक है। अब प्लांट बॉडी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्लांट बॉडी जो है वो काफी कह लो कि एक अंडररेटेड टॉपिक है, ठीक है। एनसीईआरटी में उतनी डिटेल में नहीं दे रखा, लेकिन क्वेश्चन जब बनता है चुम्बेश्वरी क्वेश्चन बनता है इसमें से,
ठीक है, मजेदार क्वेश्चन बनता है इसमें से। तो आपका ग्रीन एल्गी जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, ठीक है, वो आपका यूनिसेलुलर हो सकते हैं, वो आपके कॉलोनियल फॉर्म में हो सकते हैं, एंड फिलामेंटस हो सकते हैं, ठीक है। जो आपकी ब्राउन एल्गी है, ठीक है, जो आपकी ब्राउन एल्गी है वो, उसके बारे में एनसीईआरटी लिखते हैं कि वेरियस साइजेस एंड फॉर्म्स में हो सकते हैं। अब वेरियस साइजेस एंड फॉर्म्स जो है वो बेसिकली यही ऊपर वाली है, ठीक है, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, ठीक है। तो वेरियस साइजेस एंड फॉर्म्स में आपको क्या देखने को मिलेंगे, आपके ब्राउन एल्गी देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, आपके रिजर्व फूड मटेरियल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल के बारे में बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ग्रीन जो है, ठीक है, ग्रीन एल्गी जो होती है उसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है स्टार्च, ठीक है, उसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है स्टार्च, एंड साथ में क्या होते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं। ऑयल ड्रॉपलेट्स सिर्फ कुछ ही टाइप ग्रीन एल्गीज में देखने को मिलता है, ठीक है, सम स्पीशीज ऑफ ग्रीन एल्गी में देखने को मिलता है। सब में ऑयल ड्रॉपलेट्स नहीं होते, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द होते हैं ना, ठीक है, मोस्ट ऑफ द होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, एक डोमिनेट जो करता है आपका रिजर्व फूड मटेरियल, दैट इज स्टार्च, ठीक है, एक अच्छे खासे अमाउंट में स्टार्च एज ए रिजर्व फूड मटेरियल पड़ा होता है, ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बच्चों, हमारी बॉडी में मान लो हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन बच्चों को भी यही एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। मानो कि हमारी बॉडी है, ठीक है, हम खाना खाते हैं, तो जो खाना हमने खाया, ठीक है, जो खाना हमने खाया वो क्या चीज़ बनती है, वो आपकी बॉडी में ना जितना रिक्वायरमेंट है अभी उतना यूज़ हो जाता है। सारा का सारा खाना तो नहीं पचेगा ना, ठीक है, कुछ जो है वो बचा रह जाएगा, तो वो आपकी बॉडी में एज अ ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है आपके लीवर में, ठीक है। ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर हो जाता है, एंड उसकी मदद से क्या होता है, आपको जब थोड़ा सा एनर्जी का एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, जब आपके पास खाना नहीं हो तो आपकी बॉडी वो फूड मटेरियल को रिजर्व कर सकती है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर होती है। तो रिजर्व फूड मटेरियल बेसिकली आपके फ्यूचर के लिए काम आता है, ठीक है। फ्यूचर के लिए कैसे, कि आपने मान लो कि खाना नहीं मिला तो आपकी बॉडी, हाँ ठीक है, एनर्जी बनाने लायक अपनी बॉडी से ग्लाइकोजन तोड़ रही है, ग्लाइकोजन को टूट के ग्लूकोज निकलता है। ब्राउन एल्गी के बारे में बात करते हैं। ब्राउन एल्गी क्या होती है आपकी, उसके अंदर होता है मैनिटोल, ठीक है, एंड लेमिनेरिन, ठीक है। मैनिटोल एल्कोहलिक शुगर होती है, ठीक है, यहाँ पर मैंने स्पेशली आपके लिए लिख रखा है, ठीक है, कि एल्कोहलिक शुगर होती है, क्योंकि हो सकता है आप ये चैप्टर तब पढ़ रहे हैं जब अपने बायोमोलिक्यूल्स ना पढ़ रहे हो, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होगा, ठीक है। जो तो पढ़ रहे हैं ना लास्ट टाइम तो उनको तो पता होगा ये चीज़, क्योंकि उन्होंने बायोमोलिक्यूल्स कर रखा है, लेकिन जो भी फ्रेश पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, उनको मैं बता दूं कि मैनिटोल जो होता है वो क्या होता है, एल्कोहलिक शुगर होती है, ठीक है। रेड एल्गी के बारे में बात करें, तो रेड एल्गी के बारे में बात करने पे क्या आएगा, ये आपके फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, ठीक है, इसके अंदर नॉर्मल स्टार्च नहीं होता, फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, और ये फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर एकदम डिट्टो अमाइनो पैक्टिन एंड ग्लाइकोजन की तरह दिखता है। देखो ग्लाइकोजन की एग्जांपल मैंने अभी यूज की थी, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर आ गई है। तो फ्लोरिडियन स्टार्च के बारे में आप तब पढ़ोगे जब आप बायोमोलिक्यूल्स में जाओगे, ठीक है। अभी मैं इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊँगा। नेक्स्ट बात करते हैं मोटिलिटी के। अब मोटिलिटी क्या होती है, खुद समझना, ठीक है। इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, ठीक है, चलो मैं क्यों ही पंगा लूँ, ठीक है। तो साउथ वाली साइड पे ना बोट रेसेस होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी एग्जांपल है ये, ठीक है, ध्यान से समझियो। बोट रेसेस होते हैं, तो बोट की जो रेस होती है ना उसमें कितने सारे लोग एक सीक्वेंस में बैठ के एक ही डायरेक्शन में चप्पू को चला रहे हो, ठीक है। तो चप्पू चलाने से क्या होता है, आपने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ रखा होगा कि अगर मैं पानी की तरफ एक्शन लगा रहा हूँ तो पानी मुझे आगे की तरफ धकेलेगा, दैट इज अ रिएक्शन, ठीक है। तो धक्का लगाया पानी को और आगे की तरफ मुझे बोट को धकेल दिया मैंने। तो ऐसा ही काम किसका होता है, फ्लैजिला का। आपके हाथ में जो चप्पू होता है ना, ठीक है, जिसकी मदद से आप बोट को ऐसे ऐसे करके आगे करते हो, ठीक है, वो चप्पू का काम कौन करता है, वो चप्पू का काम करता है आपका फ्लैजिला, ठीक है। आप ऑब्वियसली आप पढ़ चुके होगे अब तक, ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया आपको, तो 11th में आए हुए। तो फ्लैजिला जो होता है वो बेसिकली मूवमेंट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि वॉल के ऊपर होता है। तो ग्रीन एल्गी के केस में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ब्राउन एल्गी के केस में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, यानी कि मोटिलिटी भी हो सकती है, और रेड एल्गी के केस में क्या होगा, फ्लैजिलास एब्सेंट होते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, यस, फ्लैजिलास एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी मोटिलिटी नहीं हो पाती। याद रखो हमेशा, नाव चलाने के लिए हमेशा चप्पू की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वो बात अलग है, हम कभी कभार मोटर बोट्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि नाव, देखो नाव मैनुअली नाव चलाने के लिए तो आपको चप्पू की जरूरत है ना, बताओ कि नहीं है ना। यानी कि जब तक आपके पास कोई मूवमेंट शो करने के लिए स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक आप मूवमेंट शो ही नहीं कर पाओगे, ठीक है।
एंड इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, आप मोटिलिटी शो ही नहीं करोगे। तो अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है मतलब कि जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो मोटाइल है, गेमीट्स के अंदर भी फ्लैजिला होते हैं तो वो गेमीट मान लो मोटाइल है। अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तो ऑर्गेनिज्म भी नॉन मोटाइल, गेमीट के अंदर नहीं है तो गेमीट नॉन। ठीक है, नेक्स्ट फ्लैजिलास के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फ्लैजिला के बारे में हम इतना डिटेल में भी करके हटे तो फ्लैजिलास के बारे में कुछ कुछ बातें कर लेते हैं। तो फ्लैजिला जो होते हैं ना आपके ग्रीन एल्गी के केस में 2 से 8 होते हैं। ठीक है, 2 से 8 फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं आराम से, और आइसोकॉन्ट होते हैं। अब 2 वर्ड आते हैं। ठीक है, उसमें आइसोकॉन्ट का मतलब क्या होता है, आइसोकॉन्ट का मतलब होता है जब आपके फ्लैजिलास सेम टाइप के दिख रहे हो। ठीक है, सेम लेंथ, सेम टाइप, सेम डायमेंशन। ठीक है, तब उसको क्या बोला जाता है, आइसोकॉन्ट कंडीशन बोला जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका सेम फ्लैजिला वाली कंडीशन। एंड एंटीरियर पोजीशन, एंटीरियर पोजीशन पे पाए जाते हैं। देखो 2 पोजीशंस पढ़ोगे आप बाद में, एक होती है एंटीरियर पोजीशन, एक होती है पोस्टीरियर पोजीशन। ठीक है, एंटीरियर पोजीशन होती है ऊपर वाली पोजीशन एंड पोस्टीरियर इज नीचे वाली पोजीशन। पंखा भी जाने वाला है अब। ठीक है, तो एंटीरियर पोजीशन क्या होती है, ऊपर वाली पोजीशन है, एंड पोस्टीरियर इज नीचे के लेवल वाली पोजीशन। ठीक है, उसके बाद ब्राउन एल्गी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ब्राउन एल्गी के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर फ्लैजिलास 2 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 फ्लैजिलास प्रेजेंट है, और ये कैसी कंडीशन होती है, हेट्रोकॉन्ट। देखो आइसोकॉन्ट का मतलब होता था सेम टाइप के फ्लैजिला, हेट्रोकॉन्ट का मतलब होगा डिफरेंट टाइप के फ्लैजिला, और ये लेटरली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेटरली इंसर्टेड होते हैं। लेटरली इंसर्टेड मतलब अगर ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो उसके साइड से। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया रेड एल्गी मूव नहीं कर सकती। ठीक है, दैट मीन्स उसके अंदर फ्लैजिलास एब्सेंट है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल लेके चलते हैं। आपको मैंने 3 तरीके कराए थे, याद करो। पिछले लेक्चर में भी आपको मैंने बताया था 3 तरीके होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, एक होता है आइसोगैमी, एक होता है एनाइसोगैमी, और एक होता है ooगैमी। आइसोगैमी होता है जब आपके दोनों टाइप के जो गेमीट्स, ठीक है, वो सिमिलर है, सिमिलर मॉर्फोलॉजी वाले, एकदम सेम टू सेम डिट्टो एक दूसरे की फोटोकॉपी होते हैं। ठीक है, तो वो गेमीट्स आपके कैसे होते हैं, आइसोगैमी वाला केस होता है। ठीक है, आइसोगैमस गेमीट्स कहते हैं उन्हें। और आपका एनाइसोगैमी क्या होता है, जब आपके जो दोनों गेमीट फ्यूज करना चाह रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के हों, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हों। ठीक है, वो एक जैसे ना दिखते हो। और ooगैमी का केस है, वो मैंने आपको ह्यूमंस के साथ रिलेट करके बताया था। ठीक है, ooगैमी क्या होता है, मेल गैमीट छोटा होता है, ठीक है, एंड मोटाइल होता है, फीमेल गैमीट बड़ा होता है एंड नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, इसका हमने एक दूसरा केस भी किया था बाय द वे। तो ooगैमी में जस्ट याद रखो कि आपका क्या चीज़ होती है, मेल गैमीट छोटा होता है, फीमेल गैमीट बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ग्रीन एल्गी के अंदर आपका क्या देखने को मिलेगा, ग्रीन एल्गी के अंदर आइसोगैमस केस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एनाइसोगैमस का केस मिलेगा, एंड देन आपका किसका केस मिलेगा इसमें, ooगैमस का। तो तीनों केस आ जाते हैं इसमें। ब्राउन एल्गी देखो, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ooगैमस, इसमें भी तीनों के तीनों केस दिख गए। नेक्स्ट आता है रेड एल्गी। ठीक है, रेड एल्गी क्या होता है, रेड एल्गी में आपके होते हैं ooगैमस कंडीशन आती है, ooगैमस आती है, आइसोगैमस नहीं, एनाइसोगैमस नहीं, केवल और केवल ooगैमस। और इनके बारे में एनसीईआरटी एक बात लिखती है। ठीक है, इनके बारे में एनसीईआरटी क्या बात लिखती है, एक सेकेंड। ठीक है, इनके बारे में एनसीईआरटी लिखती है कि कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं इनके अंदर। देखो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ना कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के होने के बाद होता क्या है कि कुछ ना धीरे धीरे करके चेंजेस आने लग जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर क्या है, आपके कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी यहाँ बस इतना समझो। नेक्स्ट आपका होता है एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे तो ग्रीन एल्गी की सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, ग्रीन एल्गी की सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होती है वॉलवॉक्स, उसके बाद फ्लोरेला, देन पायरोगारा, देन क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास होती है एक एग्जाम्पल, और लास्ट इज जिलोथ्रिक्स। ये सभी एग्जाम्पल्स के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं सब एग्जाम्पल्स ही हमने घुसाई। नेक्स्ट ब्राउन एल्गी के बारे में पढ़ते हैं, एक सेकंड रुको। माउस के साथ बस ना ये चक्कर होता है, सीधी सीधी नहीं लाइन रखनी है। ठीक है, सेंसिटिविटी का इशू होता है इसका। तो ब्राउन जो होता है, ठीक है, ब्राउन एल्गी में आपका क्या होता है, एक्टोकार्पस आता है।
ठीक है। सबसे पहले एक्टोकार्पस आता है, ये कैसी होती है आपकी फिलामेंटस फॉर्म होती है एल्गी, ठीक है। ब्राउन एल्गी मैंने बताया वेरियस फॉर्म्स में सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। तो उसमें पहली फॉर्म आपकी फिलामेंटस फॉर्म होती है, ठीक है। दूसरी टाइप की आपकी आती है कैल्प, ठीक है। कैल्प, KELP, कैल्प। ये कैल्प जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग केस है एनसीईआरटी। ध्यान से मेरी बात सुनियो, नीट का क्वेश्चन बनता है इधर से, गारंटीड बने। कैल्प जो होता है आपका, पहली बात तो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है, ठीक है। ये कैल्प ऐसी एल्गी है, ऐसी ब्राउन एल्गी है, 100 मीटर तक ग्रो कर जाती है, ठीक है। लेटरली देखो ना तो 100 मीटर तक का एरिया, 100 मीटर के ब्लूम्स को कवर कर लेगी, ठीक है। तो कहाँ तक का एरिया कवर कर सकती है, 100 मीटर तक का एरिया आसानी से कवर कर सकती है। और ब्राउन एल्गी कौन से एग्जांपल है, हमने फ्यूकस पढ़ी है आज के लेक्चर में, ठीक है। फ्यूकस किसका सोर्स होता था, आयोडीन का एक अच्छा खासा सोर्स होता था। नेक्स्ट हमने सरगैसम पढ़ी है, ठीक है। लेमिनेरिया भी पढ़ी है हमने, ठीक है। लेमिनेरिया भी पढ़ी है। सरगैसम एंड लेमिनेरिया हमने तब पढ़ा था जब हम आज पढ़ रहे थे कि 70 टाइप्स की आपकी जो एल्गी होती है, 70 फॉर्म्स ऑफ एल्गी होती है स्पीशीज, वो खाने लायक होते हैं। एक होती है डिक्टायोटा, ठीक है। ये आपकी डिक्टायोटा होती है, ये एक अलग टाइप की ब्राउन एल्गी होती है। नेक्स्ट आता है आपका रेड एल्गी। रेड एल्गी के सबसे बड़ी एग्जांपल ग्रेसिलेरिया, ठीक है। दूसरा जेलिडियम, तीसरा पॉरफायरा। पॉरफायरा किस किस को याद है, पॉरफायरा किस किस को याद है। पॉरफायरा क्या होता था, पॉरफायरा आपका होता था, जब हमने पढ़ा था कि 70 स्पीशीज ऑफ एल्गी खाने लायक होती है, उसमें एक पॉरफायरा भी थी, ठीक है। एंड लास्ट इज पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया के बारे में हम आगे थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, ठीक है। इसके बाद आई थिंक नेक्स्ट योर लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी है। यस, लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी के लिए मुझे एक डेडिकेटेड लेक्चर अलग से चाहिए होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, लेक्चर 2 हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक रुकने के लिए, ठीक है। रुके हो तो सेशन को लाइक कर दो, ठीक है। अपने अपने डाउट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। मैं चेक करूँगा, ठीक है, आपके डाउट्स देखूंगा, उनका रिप्लाई करूँगा, और आप भी आगे से देख लेना कि जो मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय, लव यू गाइस।